आज अपन पढ़ेंगे साइटोलॉजी का फोर्थ लेक्चर, जिसके अंदर देखेंगे अपन सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेल वॉल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था। प्लांट सेल जो होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मतलब स्ट्रॉन्ग डेड नॉन इलास्टिक परमिएबल, इस वाटर मिनरल्स एंड गैसेज, इन सब की कवरिंग, इन सबको कवर करती है सेल वॉल, या इसी टाइप की हो सकती है सेल वॉल। ठीक है। आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिक मटेरियल्स, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल्स एंड वैक्स पॉलीसेकेराइड। ये जो होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, वैक्स पॉलीसेकेराइड, किसी का भी बना हो सकता है सेल वॉल। तो अब अपन देखेंगे फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो फंगल सेलुलोज एंड काइटिन की बनी होती है, और एल्गी की सेल वॉल जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसके बाद बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन की वॉल बनी होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। ठीक है। इसी तरह से अब अपन देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जब अपन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो अपन इसमें देखते हैं कि सेल वॉल में 4 लेयर पाई जाती है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल, और एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है इसमें मिडिल लेमिला। तो इसमें 4 तरह की स्ट्रक्चर पाई जाए। मिडिल लेमिला का काम क्या? मिडिल लेमिला जैसे कोई भी, ये 2 सेल है, ये इसका डायग्राम देखो, ये 2 सेल है, ये सेल और ये सेल, तो इन दोनों को जोड़ने का जो काम करती है वो मिडिल लेमिला करती है, दोनों के बीच में होती है और ये इसको जॉइंट करने का काम करती है। बाहर की तरफ प्राइमरी सेल, फिर अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल, और अंदर इससे अंदर टर्सरी वॉल। ठीक। अब अपन देखेंगे इसमें मिडिल लेमिला को। तो मिडिल लेमिला देखो, ये थिन बाइंडिंग लेयर बिटवीन टू सेल्स वॉल टू एडजेसेंट सेल, जेली लाइक सब्सटेंस। ये मिडिल लेमिला क्या करती है? कोई भी 2 सेलों को जॉइंट करती है, बाइंड करती है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसके थ्रू। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज मोर लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोटीन में आल्सो बी फाउंड प्लांट सीमेंट बिटवीन सेल्स। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, और इसको मिडिल लेमिला को जो है सीमेंट बिटवीन सेल, मतलब प्लांट सीमेंट बिटवीन सेल, इसको प्लांट का सीमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 उसको जोड़ती है। अब अपन देखेंगे प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंड स्ट्रक्चर देखेंगे प्राइमरी सेल वॉल। इसको यूनिवर्सल लेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी सेल वॉल हो उसके अंदर जरूर पाई जाती है। प्राइमरी सेल वॉल हाइड्रेटेड, इट इज आउटर मोस्ट थिन इलास्टिक लेयर, इट इज फाउंड इनसाइड द मिडिल लेमिला। ये इसके मिडिल लेमिला के अंदर की साइड पाई जाती है, और जस्ट अंदर की साइड। और बात करें अगर अपन इसकी, तो ये हाइड्रेटेड, आउटर मोस्ट सबसे बाहर की तरफ थिन और इलास्टिक लेयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ पेक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पॉलीसेकेराइड। ये सेलुलोज, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स, दे आर अरेंज इन डिस्पर्सल मैनर टू फॉर्म स्केलेटल ऑफ वॉल। अगर अपन सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स की बात करें तो इसमें डिस्पर्सल मैनर में अरेंज होते हैं स्केलेटल वॉल के अंदर। अब अपन इसकी, अब तक अपन ने देखा इसमें मिडिल लेमिला और प्राइमरी सेल वॉल को। अब अपन देखेंगे इसमें सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो ग्रोथ एंड डिवीजन के टाइम पे बनती है, और ये इसमें प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, प्राइमरी सेल वॉल जब बनती है तो उसमें साइटोप्लाज्म का सिक्रेशन होता है, तब जाके सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। साइटोप्लाज्म के सिक्रेशन की वजह से ही सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज आदि के डिपोजिशन की वजह से बनती है। बाद में जाके इसमें लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, गम, टेनिन आदि, कैल्शियम कार्बोनेट, हेमिसेलुलोज, कई सारी और जाके जमा हो जाती है। एब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मेरिस्टेम सेल्स में एब्सेंट होती है। इट इज फॉर्मड इन हार्डर वुडी पार्ट्स। अगर अपन सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो कोई भी प्लांट जो है उसका हार्ड पार्ट जो होता है, जैसे वुडी टाइप का, लकड़ी टाइप का जो पार्ट होता है उसमें पाई जाती है। सुबेरिन जो है, इसको सुबेरिन में कोकोल, लिग्निन सुबेरिन जो होता है वो कोकोल कॉर्क वाल जो होती है उसमें पाया जाता है। लिग्निन की जो होता है वो ट्रैकिड्स में होता है, वेसल्स, स्क्लेरन, काइमेटा सेल्स आदि में। ठीक है।
अब अपन बात करते हैं इसमें फोर्थ स्ट्रक्चर टर्सरी वाल की। टर्सरी वाल की तो ये प्रेजेंट ओनली जाइलम ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये ओनली जाइलम के ट्रैकिट्स में पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड जाइलम। जाइलम ये पॉलीमर ऑफ जाइलोज विच गिव्स एडिशनल स्ट्रेंथ टू सेल वाल। ये सेलुलोज और जाइलम का बना होता है और ये सेल वाल को एडिशनल स्ट्रेंथ देता है, मतलब मजबूत बनाए रखता है एडिशनल। स्पेशल प्रोटीन एक्सपेंशन, इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। स्पेशल प्रोटीन इज कॉल्ड एक्सपेंशन। एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो इसके ग्रोथ में हेल्प करती है, एक्सपेंशन प्रोटीन बोलते हैं उसको। हेल्प इन सेल ग्रोथ बाय लूजिंग सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स एंड एडिशनल ऑफ न्यू वॉल मटेरियल, इट इज कॉल्ड सेल वॉल लूजिंग फैक्टर। इसको एक्सपेंशन प्रोटीन को क्या करते हैं कि लूजिंग फैक्टर, सेल वॉल का लूजिंग फैक्टर भी कहा जाता है। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर अरेंज्ड इज फॉर्म स्केलेटल ऑफ सेल वॉल। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स जो होते हैं ये इसमें स्केलेटल ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स जो होता है वो स्केलेटल ऑफ सेल वॉल में अरेंज्ड होता है और इन बिटवीन ये जो होता है हेमिसेलुलोज और पेक्टिन के बीच में पाया जाता है। फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल में, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में पाया जाता है। सेल वॉल मटेरियल हेमिसेलुलोज लिग्निन दे आर सिंथेसिस प्लांट गोल्गी बॉडी। सेल वॉल मटेरियल जैसे हेमिसेलुलोज और लिग्निन जो होते हैं ये प्लांट में गोल्गी बॉडी में पाए जाते हैं, कोष में सिंथेसिस होते हैं। सेलुलोज आर सिंथेसिस इन सेल मेम्ब्रेन, सेलुलोज आर सिंथेसिस इन सेल मेम्ब्रेन मटेरियल ऑफ लिपिड्स, क्यूटिन सुबेरिन सिंथेसिस इन स्टेरियोसोम। अब अपन बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शन के बारे में। जब भी कोई क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ सेल वॉल तो उसको अपन देखते हैं। सेल वॉल जो होती है वो प्रोटेक्टिंग द सेल फ्रॉम इंजरीज। कोई भी सेल जो होती है वो इंजरी, जैसे कोई भी सेल इंजरी की कंडीशन में को चोट से इंजरी से बचाता है। मतलब द सेल वॉल हैज टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द सेल। सेल वॉल जो होती है वो कोई भी सेल जो होती है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब स्ट्रेंथ देती है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट करती है। सेल वॉल ऑफ रूट हेयर्स हेल्प इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। सेल वॉल में के रूट जो होते हैं, सेल वॉल में रूट जो होते हैं वो रूट हेयर्स हेल्प इन द, उसमें सेल वॉल के अंदर के ऊपर जो रूट हेयर्स पाए जाते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को सोइल से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये इन सेल वॉल जो होती है ये मेंटेन करती है बैलेंस को बिटवीन इंट्रासेलुलर सेल के अंदर और बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑस्मोटिक प्रेशर को, मतलब सेल के अंदर और बाहर के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है सेल वॉल। इस तरह से ये आपका ख़त्म होता है सेल वॉल का टॉपिक, जो कि आज फोर्थ लेक्चर था साइटोलॉजी का, ये ख़त्म होता है आपका।